हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग के बारे में, क्योंकि बर्निंग है जी इसकी इम्पोर्टेंट। और बर्निंग के नाम पे ही देखते हैं कि आप इसकी हाइप बनती है। टीम भी आप देख सकते हैं बर्निंग के ऊपर ज़्यादा हाइप बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बर्निंग करती नहीं। और बर्निंग अगर होती भी है तो नाम की बर्निंग होती है। अगर आप इनके बर्न पोर्टल के ऊपर जाएंगे जी, जिसके बेस के पूरा एक स्वैप तैयार किया गया था जी, खास तौर से बर्निंग को यहाँ पर दिखाया गया था। और जिस तरीके से बर्निंग की प्लानिंग की थी, लेकिन उस प्लानिंग के अंदर आप देख सकते हैं कोई बड़ी बात हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज की डेट में टोटल जो बर्निंग ये अभी तक कर चुके हैं जी इस पोर्टल के द्वारा से, देख रहे हैं आप तकरीबन 96 ट्रिलियन ही टोकन को बर्न कर पाए, यानी कि 1 क्वार्टर ट्रिलियन भी बर्न नहीं हुआ है। समझ में आ गया जी आपको। और लास्ट 24 आवर के अंदर अगर आप देखेंगे सिर्फ $1 का बर्न हुआ है जी। तो बर्निंग के नाम पे आप देख सकते हैं कोई टोकन बर्न नहीं हो रहे। और अगर टोटल सप्लाई अगर आप देखेंगे बर्निंग की जो अभी इस वक्त हो चुकी है 217 क्वार्टिलियन बर्न हो गए, जिसकी वैल्यू आप देखेंगे तकरीबन $233 मिलियन के बराबर, एक बड़ा अमाउंट है जी। लेकिन अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं टीम हाइप बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो कम्युनिटी है उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा। कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। कम्युनिटी अगर सपोर्ट कर भी रही है तो आप देख सकते हैं नाम का सपोर्ट है जी। अब देखिए ना, इतनी बड़ी कम्युनिटी, और अगर आप इसको देखेंगे 4,38,000 लोगों ने इसको व्यू किया है। और 4,38,000 में आप देख सकते हैं सिर्फ 3,000 बंदों ने इसको रीपोस्ट किया है। समझ रहे हैं। और अगर ऑन चेन डेटा आप देखेंगे तकरीबन 18 लाख के करीब हैं जी इनके होल्डर्स। और बर्निंग आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा जो एड्रेस है बर्निंग का वो है जी हमारा नल एड्रेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 217 क्वार्टिलियन जो ये वहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बर्निंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे बर्निंग के नाम पे कुछ भी नहीं चल रहा है जी, मजाक हो रहा है जी। 1500 टोकन बर्न हो, 1500 टोकन की वैल्यू आप सोच सकते हैं कि जीरो वैल्यू दिखा रहा है जी इसकी, ठीक है। और अगर आप देखें बड़ी जो बर्निंग हुई थी जी 3 दिन पहले, आप देख सकते हैं ये $0.15 की बर्निंग हुई थी जी। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो $30 की बर्निंग हुई थी 4 दिन पहले, ठीक है। उससे पहले आप देखेंगे तो $3 की बर्निंग हुई थी। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट आप देख सकते हैं कि इनकी टीम की तरफ से बर्न हो रहा है। तो हमने कैलकुलेशन करने की कोशिश की है जिससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो बर्निंग की बात कर रहे हैं कि हम पोर्टल लेकर आएंगे, हम ये लगा रहे हैं, तो हमने एक एज्यूम किया है, ठीक है जी। क्या एज्यूम किया है कि $100 की बर्निंग करनी है जी पर डे। कितने डॉलर की? $100। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है जी, इतने बड़े इकोसिस्टम के अंदर $100 ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे जी डेली के बेसिस के ऊपर। अगर $100 की ये बर्निंग करते हैं जी पर डे के हिसाब से, कितने जी पर डे के हिसाब से, तो इन $100 के अंदर कितने टोकन आएंगे जी आज की डेट में। तो प्राइस अगर आप देखेंगे जी, अभी जो बेबी डॉज का प्राइस चल रहा है जी 8 जीरो लगे हुए हैं जी, ठीक है। और 8 जीरो के ऊपर आप लेते हैं 1077 की चल रही है जी सीरीज, ठीक है जी। 8 जीरो और 1077, ठीक है जी। तो $100 के अंदर कितने टोकन आएंगे, तो इसका फॉर्मूला है जी कितने डॉलर के आपको बाई करना है और टोकन का कितना प्राइस है, तो आपको दिख जाएंगे जी ये तकरीबन 92 बिलियन के करीब टोकन आएंगे जी $100 के अंदर। कितने आएंगे जी टोकन? 92 बिलियन। लेट एज्यूम करते हैं जी हम 92 बिलियन टोकन आ रहे हैं जी इस प्राइस के हिसाब से जो अभी चल रहा है, ठीक है जी। तो अगर 1 क्वार्टर ट्रिलियन के करीब टोकन बाउंड करने हैं, ठीक है जी। 1 क्वार्टर ट्रिलियन एक बड़ा नंबर होता है जी, ठीक है। 1 क्वार्टर ट्रिलियन के अंदर आएंगे जी हमारे तकरीबन 15 जीरो जी। 1 क्वार्टर ट्रिलियन टोटल सप्लाई कितनी है जी अगर आप देखेंगे जी इनकी, तो 420 क्वार्टर ट्रिलियन है। 217 बर्न हो गए, तो 1 क्वार्टर ट्रिलियन हम बर्निंग एज्यूम करते हैं कि हाँ जी डेली बेसिस के ऊपर $100 की बर्निंग करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1 क्वार्टर ट्रिलियन अगर टोकन बाउंड करने हैं तो कितने दिन लगेंगे जी। समझ में आ रहा है कि हाँ जी 1 क्वार्टर ट्रिलियन टोकन है और रोजाना $100 के टोकन बाउंड करने हैं, यानी कि 92, ठीक है। तो 92 बिलियन के करीब हम टोकन बाउंड कर रहे हैं जी पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो जो अमाउंट आएगा निकल के इन दी फॉर्म ऑफ डेज, समझ रहे हैं, तकरीबन 11,000 दिन लगेंगे जी। कितने जी? 11,000 दिन लगेंगे टोकन को बाउंड होने में। अगर हम इसको साल के अंदर कन्वर्ट कर दें जी 365, ठीक है, तो तकरीबन आप देखेंगे ऑलमोस्ट 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 30 साल 1 क्वार्टर ट्रिलियन को बाउंड करने में लगेंगे अगर डेली बेसिस के ऊपर आप $100 की बर्निंग करते हैं, ठीक है। और $100 की बर्निंग गुणा अगर हम 365 कर दें जी, तो $36,000 की बर्निंग, ठीक है जी, 1 साल के अंदर होगी, ठीक है। और अगर हम इसको वही 11,000 से बर्न कर देते हैं जी,
तो तकरीबन आप देखेंगे 400 मिलियन के करीब टोकन बर्न होंगी जी। 1 क्वार्टर ट्रिलियन की वैल्यू आप देखें इतनी, समझ में आया। तो तकरीबन 30 साल लगेंगे जी बर्न होने में। कितने साल लगेंगे जी? 30 साल लगेंगे जी 1 क्वार्टर ट्रिलियन को बर्न होने में। और अभी तकरीबन आप देखेंगे जो सर्कुलेशन के अंदर सप्लाई है वो है जी हमारी तकरीबन 166 क्वार्टर ट्रिलियन, 166 ट्रिलियन नहीं क्वार्टर ट्रिलियन, यानी कि इतने टोकन हैं जो अभी सर्कुलेशन के अंदर हैं। कितने जी? 166 क्वार्टर ट्रिलियन। और 1 क्वार्टर ट्रिलियन को बर्न होने में कितने साल लगे जी? समझ रहे हैं आप? 33 साल, 30 साल के करीब लगेगी। 30 साल के अंदर 1 क्वार्टर ट्रिलियन, तो आप सोच सकते हैं कि 166 क्वार्टर ट्रिलियन अगर लेट्स एज्यूम के बर्न करने हो, ठीक है, और इसको हम 30 से गुणा कर दें, यानी कि इतने साल लग जाएंगे जी। 5000 साल में जाके टोकन बर्न होंगे। 5000 साल किसने देखे हैं? ठीक है, समझ में आया। तो बर्निंग अगर आप देखें तो बर्निंग इनको मैनुअल करनी पड़ेगी। जानबूझकर जो बर्निंग होती है, पोर्टल से कुछ भी बर्निंग नहीं होने वाला, रेवेन्यू से आप देख सकते हैं कोई भी बर्निंग नहीं होने वाली। मैनुअल अगर ये बर्निंग करते हैं और ये बड़ी क्वांटिटी के अंदर 10-10 क्वार्टर ट्रिलियन, 50-50 क्वार्टर ट्रिलियन के करीब अगर ये टोकन बर्न करें, तब जाके आप देखेंगे कि टोकन की सप्लाई कम होगी, हाइप बनेगी। और अभी जिस लेवल के ऊपर है जी, ठीक है, ये तो हो गया बर्निंग का सिनेरियो, मैंने आपको बता दिया। थोड़ा टेक्निकल भी देख लेते हैं जी इसका, ठीक है। और ये जो अभी चार्ट अगर आप देख सकते हैं जी, जो इस वक्त जो बना हुआ है, बाइनेंस की लिस्टिंग होती है जी इस पीरियड के अंदर, ठीक है। इस पीरियड में आप देख सकते हैं बाइनेंस की लिस्टिंग होती है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और ये प्राइस ऊपर चला जाता है, लेकिन बाइनिंग की लिस्टिंग भी खत्म हो गई, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं प्राइस फिर दोबारा नीचे आ गया है जी, फिर अपने लो की तरफ चल रहा है। तो ये हमेशा से आप देख सकते हैं इस प्राइस के ऊपर जब भी वेबिडोज आता है तो एक पंप देखने को मिलता है। ये देख रहे हैं 4 बार पंप मिल चुका है, 5वीं बार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ से मिलेगा ज़रूर, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं ये लो तो सारे लो इसी लेवल के ऊपर जाके बनते हैं जी। पॉइंट के बाद 8 0 और 10 की सीरीज़, या पॉइंट के बाद 9 0 और 90 की सीरीज़ के ऊपर प्राइस जाता है जी। समझ में आ गया। तो ये एक लेवल है, ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन जाती है जी। और बाकायदा हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो हिस्ट्री के हिसाब से आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको MACD का इंडिकेटर दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कन्वर्जेंस, यानी कि क्रॉस ओवर होना है, ठीक है। ये लाइन जब ऊपर जाएगी तो एक जो स्ट्रेंथ बनी हुई है जी सेलर की, वो कम होगी। और जब सेलर की स्ट्रेंथ कम होगी तो आप देख सकते हैं कि बाइंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बाइंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन टीम को क्या करना है जी? मैनुअल बर्निंग करें। इस बर्निंग से कुछ भी नहीं होने वाला, सालों लग जाएंगे जी, 30 साल लग जाएंगे जी 1 क्वार्टर ट्रिलियन। और $100 की तो बर्निंग कर भी नहीं रहे जी, आप पोर्टल पर खुद देखिए जाके। कभी आधे डॉलर की बर्निंग कर रहे हैं, कभी $20 की बर्निंग कर रहे हैं, कहीं $0 की बर्निंग हो रही है, ठीक है। जो मैनुअल बर्निंग कर रहे हैं, अगर आप इसको उठा के देख लें जी लास्ट के 10-15 दिन का, तो आपको बड़ी बर्निंग के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेगा जी। देख रहे हैं आप, कोई भी बड़ा अमाउंट यहाँ पर बर्निंग के नाम पे ये टीम बर्न नहीं कर रही है, ठीक है। तो फिलहाल ये थी ज़रूर इंपॉर्टेंट अपडेट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।